वही बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी वजह सिर्फ आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स से बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की जीत नहीं है, बल्कि वो दर्द भरी तस्वीर है जो सभी के सामने आई है। बीते दिन बुधवार को जब 18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल का खिताब हासिल किया तो इसी के सम्मान में स्टेडियम में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इस बीच वहां पर भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए। इस भगदड़ में एक शख्स ने अपने बेटे को खो दिया। उनके आंसू और दर्द बयां कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में ये दर्द कितना बड़ा है। खुशी मनाने आए थे और वो खुशी गम में तब्दील हो गई। वहीं आंसुओं के साथ वो अपने बेटे की बॉडी बिना पोस्टमार्टम किए मांगते देखे जा रहे हैं। पिता ने कहा, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम मत करो, मुझे उसकी बॉडी दे दो, उसकी बॉडी को टुकड़ों में मत काटना। इस तस्वीर को देख के दिल पसीज जाता है कि अपने एक इकलौते बेटे को खो चुके पिता ने आंसुओं के साथ कहा, मेरा एक ही बेटा था और आज मैंने उसे भी खो दिया। अब सीएम और डिप्टी सीएम यहां आएंगे, दौरा करेंगे, लेकिन मेरे बेटे को कोई वापस नहीं ला सकता। जानकारी के मुताबिक क्रेजी क्रिकेट फैंस अपनी टीम के जीत के जश्न में शामिल होने के लिए जुट गए। इसी बीच फ्री टिकट की अफवाह फैल गई और ये एक अफवाह बड़े हादसे की वजह बन गई और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। लेकिन अंदर जश्न चलता रहा और बाहर चीख पुकार मचती रही। तो ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ आरसीबी के जश्न मनाया जा रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरीके की ये भयावह तस्वीर सामने आई, कैसे जो जश्न था वो मातम में बदल गया। जी हाँ, स्टेडियम के बाहर से कई तस्वीरें जो हैं सामने निकल कर आई जब लोग इस तरह आंसू बहा रहे थे। और देखिए ये पहला वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को सीपीआर दिया जा रहा था, कैसे लोग घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा था अस्पताल में। वहीं ये दूसरी तस्वीरें हैं, तो कई तस्वीरें सामने निकल कर आई जो दिखा रही है कि कैसे जो लोग जश्न मनाने के लिए आए थे, आरसीबी की जीत में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन कैसे जो उनकी खुशियां हैं वो मातम में बदल गई। वहीं इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो जश्न मनाने के लिए फैंस पहुंचे थे, लेकिन क्रिकेट फैंस का जो जश्न था वो मातम में बदल गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की। देखिए किस तरीके से भगदड़ मच गई। जी हाँ, जीत का जश्न एक तरफ मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ भगदड़ की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जो हर किसी का दिल पसीज देती थी। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास ये भगदड़ मची और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें ऐसी, जब भगदड़ मची पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई लोगों की मौत की खबर भी इसमें सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। 18 साल बाद जब लोग जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, आरसीबी का जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, ट्रॉफी की झलक देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। राजेश, देखा जा रहा है जिस तरीके से जो आरसीबी के फैंस थे वो जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन कैसे जो उनकी खुशियां थी वो मातम में बदल गई। राजेश। बिल्कुल प्रिया, देखिए आपको बता दें कि बेंगलुरु में, हैदराबाद के बेंगलुरु में जिस तरीके से क्रिकेट प्रेमी वहां पे इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल मैच था बेंगलुरु आरसीबी के और पंजाब के बीच में। आरसीबी, अगर वहां आप देखा जाए तो आरसीबी वहां पे फाइनल में जीत हासिल करती है और जीत हासिल करने के बाद आरसीबी उसी स्टेडियम में, जो चिन्ना स्वामी बाबू स्टेडियम था, उसी स्टेडियम में वहां पे जश्न मनाती है। और एक तरफ जहां जश्न मनाती है तो वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे लगभग लाखों क्रिकेट प्रेमी वहां मौजूद थे। जिसके बाद अंदर क्रिकेट के अंदर जो स्टेडियम का अंदर था वहां पे जश्न मना रही थी आरसीबी, और बाहर अगर देखा जाए तो पचासों हजार की संख्या में क्रिकेट प्रेमी लोग मौजूद थे। तो उसी में से देखा जाए तो किसी तरीके से भगदड़ मची है, और भगदड़ मचने के बाद पुलिस वाले भी भगदड़ मचने के बाद वहां पे लाठीचार्ज किए हैं। जिसके बाद देखा जाए तो वहां पर देखते ही देखते 11 लोगों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहां पे चीख पुकार मच जाती है। कोई अपना बेटा खो देता है, कोई अपना भाई खो देता है, कोई अपना पिता खो देता है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से देखा जाए
एक तरफ जहां खुशियों का माहौल था, वहीं तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गम का माहौल था। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल ही सोचने वाली बात है कि गम का माहौल है, गम का मामला है, क्योंकि लोग खुशी मनाने गए थे हम्म। आरसीबी और पंजाब के मैच को देखते हुए। खुशी मनाने गए थे, खुशी का इजहार करने गए थे क्रिकेट प्रेमी। लेकिन जिस तरीके से खुशी का इजहार गम गम में बदल गया, गमगीन माहौल हो गया, वहां पे 11 लोगों की मौत हो गई। तो प्रिया, बहुत बड़ा मामला है। और अभी तो देखने वाली बात होगी, अभी तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर भगदड़ कैसे मची, क्यों मची। जो पुलिस वाले लाठीचार्ज किए, उसकी वजह वजह से ज्यादा मौतें हुई, जी या फिर क्या वजह थी जो भगदड़ मचने की। जी जी प्रिया। राजेश, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार ने आखिर कैसे इतने बड़े इवेंट को इजाजत दे दी, क्यों परमिशन दे गई? क्योंकि जो वहां की पुलिस थी वो लगातार बता रही थी कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि उन पर दबाव था, सरकार का दबाव था, जो फ्रेंचाइजी थी आरसीबी की उनका भी लगातार दबाव था, और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी झुकना पड़ा उनके सामने। और यही वजह रही कि कैसे इस तरह की जो भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आई। क्रिकेट फैंस जब पहुंचते हैं वहां पर खुशियां मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए, तो उन्हें कैसे उनकी खुशियां मातम में बदल गई? राजेश। देखिए प्रिया, अगर बात करें क्रिकेट प्रेमियों की, हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्रिकेट मैदान में कितने लोगों की बैठने की क्षमता है, और उसी हिसाब से टिकट का बिक्री जो होता है, टिकट की बिक्री जो होती है उसी हिसाब से की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जितने टिकट की बिक्री की गई थी, उसके अलावा जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो लोग मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए था, पुलिस वालों को सतर्कता बरतनी चाहिए थी कि आखिर आज चाहे पंजाब या फिर आरसीबी, दोनों में से किसी न किसी टीम को जीतना ही है, जीतना तय है, क्योंकि फाइनल मैच था। तो जाहिर सी बात है, फाइनल मैच के बाद लोग खुशियां भी मनाएंगे। तो खुशियां मनाने को देखते हुए वहां की जो पुलिस प्रशासन था, उसको भी वहां पे एहतियात बरतना चाहिए था। जो बाहर लोग थे, जो बाहर क्रिकेट प्रेमी थे, उनको स्टेडियम के बाहर से उनको हटाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होना, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पर वहां पे देखा जाए तो सवाल आता है। वहां पे उनको अलग करना चाहिए था, वहां पे उनको हटाना चाहिए था, क्योंकि जो जश्न था वो अंदर मन रहा था, क्रिकेट के मैदान में मन रहा था ठीक जश्न। है। तो जाहिर सी बात है, कितनी भीड़ जो बाहर खड़ी थी, बाहर आखिर भीड़ को पुलिस वालों ने कैसे खड़े होने दिया? पुलिस वालों को बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो चाक चौबंद करना चाहिए था, लेकिन पुलिस उसमें विफल साबित हुई है प्रिया। ये बात ठीक है तो सामने राजेश। बिल्कुल सही आ रही है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था, आरसीबी के जो क्रिकेट फैंस थे वो जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु पहुंचे, और वहां पर देखिए किस तरीके से जो उनकी खुशियां थी वो मातम में बदलती हुई नजर आई। और यही वजह रही कि 11 लोगों की मौत इस भगदड़ में बच गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं।